इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ। आप सबको मुबारक हो। साथियों, मैं एक धम्म कथा सुनाऊंगा आपको ताकि आप इसके महत्व समझे, जीवन का महत्व क्या है। एक घटना है जापान की। एक सैनिक के मन में बड़ा विचार आता था, स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है। हम आप लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन सबको गलत बता दिया जाता है। लोग बता देते स्वर्ग में बड़ा अच्छा लगता है और नर्क में बड़ा होता है। तो एक सैनिक जो है जापान का, वो जाता है एक भिक्षु के पास। वहाँ पर भिक्षु को जैन कहा जाता है और वहाँ पर जो है वो सवाल करता है। आराम से वहाँ जाता है, बैठता है, आसन लेता है। तो भंते जी उसके प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि अब तक जो लोग प्रश्न पूछने आते थे वो यही पूछते थे, ईश्वर होता है नहीं, आत्मा होती है नहीं, नरक होता है कि नहीं, स्वर्ग होता है कि नहीं। उनको लगा कि ये भी उसी तरह पूछेगा, इसलिए वो जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन उसने यह नहीं पूछा। वो गया, जो है प्रणाम करके बैठा और उसके बाद बोला, भंते जी बताइए, आज हम स्वर्ग और नर्क के बारे में जानना चाहते हैं। उसने नहीं कहा कि स्वर्ग होता है कि नहीं होता है, उसने कहा कि मैं स्वर्ग और नर्क के बारे में जानना चाहता हूँ, आप बताएं। तो देखिए उन्होंने कैसे बताया, वो जवाब देते हैं। उन्होंने कहा ये बताओ तुम कौन हो। बोला साहब सेमुराई है। सेमुराई मैंने सैनिक होता है, जापानी भाषा पसंद है। उसने कहा मैं सेमुराई हूँ। भंते जी बोले तुम बहुत बड़े डरपोक है, कायर हो, कैसे से नहीं हो सकते, क्योंकि सेमुराई हो ही नहीं सकते हो। कौन राजा तुमको बनाएगा, इतने कायर व्यक्ति को। वो वास्तव में सैनिक ही था। अब उसको क्रोध आना शुरू हुआ। उसके बाद जो तलवार भी लिया था, जो उसके मुंह पर हाथ रखा। भंते जी बोले अच्छा तुम तलवार भी लेकर के आए, तलवार में तो तुम्हारे धार ही नहीं है, बेकार किस तरह से तुम लेकर के आए हो। तुरंत उसने उसको निकाल लिया। भंते जी बोले अब तुम नर्क में प्रवेश करो। भंते जी ने कहा कि तुम नर्क में प्रवेश कर गए। उसको होश आया। उसने कहा भंते जी जो है इसलिए जो है वो समझाना चाहते थे, इसलिए हमको ये कह रहे थे। शांत हुआ, तलवार अंदर किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भंते जी बोले अब तुम स्वर्ग में प्रवेश करो। स्वर्ग में दाखिल हो गए। तो वास्तव में नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं, वो पाप कर्म होता है और वो हमारे लिए स्वर्ग जो है नर्क है। जब हमारा चित्त शांत होता है तब हम ऐसा कुछ करते हैं पूरी मानवता का कल्याण। यही जो है स्वर्ग है। इसके अलावा न कहीं स्वर्ग है और न कहीं। आप समझ सकते हैं कि भगवान तथागत बुद्ध मानव का कल्याण करते थे और इस तरह से जो है उदाहरण देकर के समझाते थे कि लोगों को समझ में आए। आज हमारे लिए जो है बड़ा बड़ा व्याख्यान देंगे और स्वर्ग कहिए तो 2-4 घंटे भाषण देंगे। जी ने 2-4 घंटे भाषण नहीं दी। वास्तव में यही हुआ। अब तक लोगों ने धर्म के बारे में लंबा चौड़ा भाषण दिया, कभी किसी ने जो है उसको व्याख्या करने की कोशिश की। और इसीलिए हम जो है जीवन भर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। होना क्या चाहिए, धर्म क्या है। जब आप ऐसा काम करें कि आपको सुख मिले लेकिन दूसरे को दुख न हो, आप ऐसा काम करें कि आपको सुख तो मिले लेकिन दूसरे को दुख न हो, तब आप समझ लीजिए कि आप धर्म की पथ पर आरूढ़ हैं। अगर आपको सुख तो मिलता है लेकिन किसी दूसरे को दुख मिल जाता है उससे, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है धर्म के मार्ग पर आरूढ़ नहीं। यही कहना चाहूँगा, यही भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया।
इस संदर्भ में मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। आज के परिप्रेक्ष्य में जीवन क्या है, आज हम किसी को उसकी ज़िंदगी की बधाई दे रहे हैं, जीवन क्या है, अगर आप जिंदे हैं तो आपको क्या करना है, कैसे रहना। इसका एक छोटा सा वो है कि जिस समय भारत का कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हो रही थी, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था, उसी समय ठीक उसकी प्रक्रिया स्वरूप 2 किताबें और लिखी गई, 2 किताबें उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप और लिखी गई हैं। पहली किताब है अशोक के फूल, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। बहुत ही पठनीय किताब है, और अगर यह किताब कोर्स में रख करके पढ़ाई गई होती तो अब तक समाज की तमाम समस्याएं दूर हो गई। दूसरी और एक किताब जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी, और उसको हामिद अब्दुल कादिर ने लिखा था, और उसकी टाइटल थी अल अकबर हयातो व फलसफातो, हयातो व फलसफातो। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो पुस्तक का नाम हो गया बुद्धा द ग्रेट, हिज लाइफ एंड फिलॉसफी। किताब का जो नाम अल अकबर हयातो व फलसफातो था, जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उस पुस्तक का नाम हो गया बुद्धा द ग्रेट, हिज लाइफ एंड फिलॉसफी। वास्तव में बुद्ध के ही धम्म को 2 तरीके से चलाया गया है। 500 साल तक बुद्ध का धम्म जो है प्रतीकों के रूप में चलता रहा, मूर्ति नहीं बनी, बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई गई। 500 साल तक वह जो है प्रतीकों के रूप में चलता रहा। 500 साल के बाद ईसा की पहली सदी में कुषाणों ने उनकी मूर्ति बनवाई, कनिष्क के राज में बना 78 ईस्वी में बुद्ध की मूर्ति, पहली मूर्ति बनी है दुनिया में, पूजित मूर्ति मथुरा में बनी। तो बुद्ध के 2 फाड़ हो गए उनके दर्शन के, एक प्रतीकों से याद करता रहा और एक मूर्ति से। जो लोग प्रतीकों से याद करते रहे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और जो लोग मूर्तियों से जो है उसको जो है पूजा करते रहे वो। आप समझ सकते हैं दोनों किताबें, एक हिंदुओं के लिए अशोक के फूल और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए अल अकबर हयातो व फलसफातो, जो हामिद अब्दुल कादिर की लिखी हुई किताब है, बहुत ही पठनीय है। अगर ये किताबें कोर्स में पढ़ाई गई होती तो निश्चित रूप से हमारी आज समस्याएं नहीं होती और संघर्ष नहीं कर रहे होते, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती, क्योंकि ये संविधान के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी। जब संविधान की ड्राफ्टिंग हो रही थी तभी ये लिखी गई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी। तो आप समझ सकते हो कि संविधान में क्या है। संविधान भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, और उससे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कोई है ही नहीं। सब कुछ लिखा हुआ है, धर्म की बात लिखी गई है। क्यों? आप समझ सकते हो कि जो दूसरे को कष्ट न पहुंचाए, अपने लिए सुख को मिल जाए, दूसरे को कष्ट न पहुंचे। यह बात अगर कहीं लिखी है तो भारत के संविधान में लिखी है। इसलिए इस अवसर पर मैं सबके लिए मंगल कामना करूँगा कि आप धर्म के पथ पर चलें, तो विशेष रूप से भाई भवन के लिए कि इनका मंगल हो, ताकि ये जो है सबके लिए धन्यवाद कुछ राहुल जी। अब मैं आग्रह करूँगा हमारे बड़े भाई SP रावत जी से कि इस अवसर पर वो भी थोड़ा सा उनको शुभ संदेश आशीर्वाद देते हुए। प्रिय साथियों, आज इस पावन घड़ी पर मैं अपने प्रिय अनुज करुणा जी को हार्दिक भावना से